मध्यपुर में यूएस नेवी की ताकत। ये पहली इंफॉर्मेशन उस लिहाज से जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन हो, जिसकी कुल तैनाती 5600 से 5700 जवान बताई जा रही है, जबकि पायलट और टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो इसकी संख्या है 2400 से 2500। वहीं कुल एयरक्राफ्ट करीब है 85 से 90, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश कुल तैनाती 5500 से 6000 जवान, पायलट और टेक्निक स्टाफ 2300 से 2500, जबकि कुल एयरक्राफ्ट की संख्या 85 से 90। साथ ही यूएसएस त्रिपोली कुल तैनाती 1600 मरीन्स की, जबकि जहाज के क्रू की बात करें तो 1000 से ज्यादा। वहीं यूएसएस बॉम्बर जहाज के क्रू 1000, मरीन्स की संख्या 1700 से 2200। अब इस तैयारी को देखते हुए जो बड़ी खबर है उस पर सीधे मेजर जनरल रिटायर्ड अजय चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और अजय सर, इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को लेकर लिए जा रहे फैसले कैसे इवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि ये फैसले आने वाले वक्त में उस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं सर, कि अमेरिका किस मोटिव के साथ इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। देखिए, जहां तक ग्राउंड ऑपरेशंस का है वो कंजंक्शन में होंगे, जिसमें कि इट विल बी ए जॉइंट ऑपरेशन। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों ही होंगे। उनके पास, जो अमेरिका के पास जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी है एयरफोर्स। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ। और मरीन से जो मरीन कमांडोज हैं, उनके जो डेल्टा फोर्स है वो उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज जो है, वो सबसे बड़ी चीज वो ये है कि जो टेरेन है जहां उनको लैंड करना है वो काफी डिफिकल्ट है। राइट सर। एकदम से एक तो हिल ट्रैक्ट है, जो पूरी रेंज है ज़करोव रेंज, उसके सामने तो मार्शी लैंड है। तो इसलिए ग्राउंड ऑपरेशन इतने आसान होंगे नहीं। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या सिर्फ ब्रीचहेड बनाना चाहते हैं जिससे कि वो ईरान को फर्क पड़ेगा, या ये ऑल द वे टू तेहरान की बात कर रहे हैं? क्योंकि ईरान बड़ा देश है, इसमें इतनी आसानी से आखिरी तक वो जाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा हमें और इंतजार करना चाहिए कि जिसमें और क्लैरिटी आए। एग्जैक्टली सर, ये क्लैरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार, आप जैसे एक्सपर्ट्स ही साफ तौर पर ये कहते हैं कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन उतना आसान भी नहीं होगा। भले ही एयर सुप्रीमेसी के तहत अमेरिका ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने उस टेरेन की बात की जो बहुत मुश्किल साबित हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन के लिहाज से भी। अगला सवाल आपसे करूं सर, उससे पहले एक और तस्वीर, क्योंकि अभी अभी लेबनान पर बड़े हमले को लेकर यह खबर है और बेरूत के दाहिये में फिर हमला हुआ है, जहां लोगों से दाहिया जिले से जाने की अपील की जा रही है। और दाहिया में ही आईडीएफ के हमलों से भारी तबाही मची। हालांकि रिहायशी इलाकों पर हमले से खलबली की ये तस्वीर। أكبر ضرب ورا خيرات البحر هالبيلة غارة قوية شباب। अभी अभी इराक के अबादान में भी हवाई हमला, जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी।